नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 की। इस एक्सरसाइज का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। असल में किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे ये बताने वाला फंक्शन या फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कहलाता है। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और ये होता है b² माइनस का 4ac। जब हम d इक्वल टू b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। यानी कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इसके दो रियल रूट्स होंगे। इसी तरीके से अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही रियल रूट होगा। और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो हम लिखेंगे कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके ये बताना है कि इसके क्या रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका कंपैरिजन किया ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से। तो हमें a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली -3, c की वैल्यू मिली 5। यानी कि जब हमने b² माइनस 4ac निकाला तो उसकी वैल्यू निकल के आई माइनस का 31। अब ये माइनस का 31 क्या है, 0 से छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इसी तरीके से हमें एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसका कंपैरिजन किया ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से। तो हमें a की वैल्यू मिली 3, b की वैल्यू मिली माइनस का 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू मिली 4। जब हमने b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू निकाली तो वो निकल के आई 0। अब 0 है, इसका मतलब ये है कि इसका एक रियल रूट एग्जिस्ट करता होगा। तो अब हम इसे निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने लिखा x इक्वल टू, अब माइनस बी की वैल्यू क्या थी 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस और अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 0 अपॉन में आया 6। तो हमें वैल्यू मिली 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब ये क्या है, हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन हमें रूट कितना मिला, एक ही मिला। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। हमने क्या किया, इसको दो बार लिखा। क्यों, क्योंकि एक ही रूट क्या है, दो बार एग्जिस्ट कर रहा है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। अब वहाँ पर तो क्या है, 0 जुड़ा हुआ है तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो हम सीधा लिख देंगे x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इसी तरीके से अब हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इसका कंपैरिजन किया ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू निकल के आई 2, b की वैल्यू आई माइनस का 6, c की वैल्यू निकल के आई 3। तो जब हमने b² माइनस 4ac निकाला तो d की वैल्यू निकल के कितना आया, 12। अब ये 12 क्या है भाई, बड़ा है 0 से। इसका मतलब ये है कि हमें दो रियल रूट्स मिलेंगे। अब ये दो रियल रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अब हमने क्या किया, 12 के फैक्टर किए, 2 को बाहर निकाल लिया। तो हमें मिला x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। यहाँ से हमको क्या है, 2 कॉमन मिल रहा था ऊपर से, हमने क्या किया 2 को कॉमन निकाल लिया और उससे नीचे वाले 4 को काट दिया। तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस का है तो एक बार खुलेगा प्लस के साथ और एक बार खुलेगा माइनस के साथ। तो हमें आंसर मिलेगा x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2
और 3 माइनस का √3/2। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए दी गई इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे। अब 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि भाई d = b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 = 0। हमने कंपैरिजन किया ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 से। a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी k, c की वैल्यू मिली हमको 3। अब ये सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया तो b² - 4ac की वैल्यू आ गई हमारी k² - का 24। अब उसने पहले ही कहा था क्वेश्चन में कि इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो कह रहा था कि यहाँ पर 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल। तो k² - 24 की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो हमारा निकल के आएगा k ± √24। इसके हमने फैक्टर्स कर लिए तो हमारा 2 बाहर निकल के आ गया। तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया था kx x-2 प्लस का 6 = 0। सबसे पहले हमने क्या किया, kx का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा kx² - का 2kx प्लस का 6 = 0। हमने कंपैरिजन किया इसका ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 से। a की वैल्यू मिलेगी हमें k, b की वैल्यू आई माइनस का 2k, c की वैल्यू आई हमारी 6। ये सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के अंदर d = b² - 4ac के अंदर। तो हमें निकल के आया 4k² - का 24k। अब उसने क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि भाई 2 इक्वल और रियल रूट्स हैं, तो हमने क्या किया, इसको 0 के इक्वल में पुट कर दिया। तो हो जाएगा 4k² - का 24k = 0। हमने यहाँ से क्या किया, 4k को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा k - 6 = 0। एक बार हमने क्या किया, 4k को 0 के इक्वल में पुट किया तो k की वैल्यू आ जाएगी 0। एक बार हमने क्या किया, k - 6 को 0 के इक्वल में पुट किया तो हमारी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। यानी कि हमें k की 2 वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 0 और एक मिलेगी 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये बता रहा है कि हमको क्या है, एक मैंगो ग्रो तैयार करनी है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। अब क्या हम इसको बना सकते हैं? हमको इसका एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसमें हुआ क्या, हमको कंडीशन दे रखी है, क्या हम ऐसा कुछ तैयार कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसका आंसर निकल के आएगा। तो हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, जो मैंगो ग्रो है इसकी हमने ब्रेड्थ को मान लिया x मीटर। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी भाई, 2x, क्योंकि वो क्वेश्चन में उसने पहले से ही दे रखा है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2x² मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में उसने पहले ही कह रखा था कि इसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो 2x² की वैल्यू हो जाएगी 800। अब 800 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 2x² - का 800 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन निकालेंगे तो x² - का 400 = कितना हो जाएगा, 0। अब इसका हम लोग कंपैरिजन कर देंगे ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 से। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 0, c की वैल्यू आ जाएगी -400। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे जो निकल के आ जाएगी 1600। अब ये जो है 1600 बड़ा है 0 से, इसका मतलब ये है कि हमें 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी प्लस का 20 और माइनस का 20। लेकिन असल में होता क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ, ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है, इसको हम लोग कभी भी माइनस में काउंट नहीं कर सकते, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 20 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम लोग ले लेंगे ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 20 मीटर और लेंथ कितनी आ जाएगी 40 मीटर्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है क्या, कि 2 दोस्त जो हैं उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर्स और 4 साल पहले उनकी एज जो थी उनका प्रोडक्ट वो कितना था 48 ईयर्स था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
पहले फ्रेंड की एज को मान लेंगे हम x ईयर, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब 4 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो 4 माइनस हो जाएगा। पहले फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4 ईयर और दूसरे फ्रेंड की हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस का 4 यानी कि 16 माइनस का x ईयर। अब क्वेश्चन में वो कह रहा था कि भाई 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था 48। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। हमने इसका कंपेरिजन किया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से, तो हमें ए की वैल्यू मिली 1, बी की वैल्यू मिली -20, सी की वैल्यू मिली 112। अब हमने क्या किया भाई, इसका डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन निकाला तो निकल के आया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस का 48। अब ये माइनस का 48 क्या है, 0 से छोटा है, तो हम लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, तो दी गई जो सिचुएशन है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे के सारे रूट्स नॉन रियल रूट्स होंगे, हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि क्या ये पॉसिबल है क्या कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन कर लें जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर्स हो और जिसका एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप क्या करो, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों निकालो। तो हमने मान लिया कि भाई जो रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसकी लेंथ कितनी है x मीटर, और हमको क्वेश्चन के अंदर पहले ही दे रखा है कि इसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं भाई कि ब्रेड्थ का एरिया क्या होता है, एरिया अपॉन लेंथ। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसकी ब्रेड्थ निकालेंगे, तो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी 400 अपॉन एक्स मीटर। अब हम सब लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर क्या होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इस पार्क की जो पेरीमीटर है वो हो जाएगी 2x प्लस 400 अपॉन एक्स मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पेरीमीटर कितनी दे रखी थी हमको 80 मीटर्स, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 80। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 80। नीचे से x जो था वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा और 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 800 इक्वल टू 80x। अब यहाँ से जो 80 था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस का 80x प्लस का 800 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन कर देंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू मिलेगी हमें 1, b की वैल्यू मिलेगी माइनस का 40, c की वैल्यू मिलेगी हमें 400। अब क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमने वैल्यू निकाली, निकल के कितनी आ गया 0। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20। तो हम कहेंगे कि इसके दोनों रूट्स की वैल्यू कितनी है 20, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर्स और इसकी ब्रेड्थ कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 400 अपॉन 20 इक्वल टू 20 मीटर्स।